everyone, welcome back to NIOS. I am Anjali Malviya, your bio expert. तो yes children, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सेल के बारे में, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम सब में जो जान आई है वो शायद इन्हीं सेल की वजह से आई है। सो हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से बना है, ठीक है। चाहे वो बहुत ज्यादा छोटा हो, माइक्रोस्कोपिक हो कि भाई वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता, हमें अंडर माइक्रोस्कोप उसे देखना पड़ता है, बट स्टिल ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। चाहे वो सिंगल सेल हो, एक सेल से ही क्यों ना बना हो, बट सेल से बना है तो वो भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो ये है हमारा सेल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सेल हमारा। तो हम पढ़ रहे थे अबाउट दी सेल कॉम्पोनेंट, सेल के पार्ट्स, ठीक है। तो आज जो है हमारा ये लास्ट लेक्चर है अबाउट द सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो ये जो सेल ऑर्गेनल है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द सेल डिवीजन की हाउ एक्चुअली सेल डिवाइड्स, 1 से 2, 2 से 4 ये कैसे बन रहे हैं, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे हमारे जो बाकी के सेल के ऑर्गेनल हैं, जो सेल पार्ट्स हैं, जो रेस्ट जो बच गए हैं वो। तो हमारा है सेंट्रियोल, तो इनके बारे में चलो देख लेते हैं। सेंट्रियोल्स, अब ये क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली शॉर्ट हॉलो सिलेंडर। शॉर्ट है, छोटे, और सिलेंड्रिकल शेप के हैं, जो सिलेंडर होता है वैसे ही शेप है इनका, बट हॉलो। हॉलो मतलब अंदर से खाली, खोखला, ओके। देन कंपोज्ड ऑफ 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अरेंज्ड इनटू 9 ओवरलैपिंग ट्रिपलेट्स। कुछ इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। यस, कुछ इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। देन 1 पेयर पर एनिमल सेल लोकेटेड इन द सेंट्रोजोम्स। यस, जो हमारा सेंट्रोजोम है, जो एनिमल सेल में एक सेंट्रोजोम होता है, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम्स एंड ऑल। सो उनमें ये कहाँ, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओरिएंटेड एट द राइट एंगल टू ईच अदर, देन सेपरेटेड ड्यूरिंग द माइटोसिस ड्यू टू डिटरमाइन प्लेन ऑफ डिविजन। इंपॉर्टेंट है ये, देखो सेंट्रियोल जो है ये सेपरेट कोई ऐसा सच पार्ट नहीं है, ये जो हमारे सेंट्रोजोम होते हैं, जो हमारा न्यूक्लियस है उसी में होता है ये, ठीक है, उसी के पार्ट है ये। एंड एज इट से सेंट्रियोल, तो सेंटर, तो वहीं के ये पार्ट है, सेंटर में जस्ट रहते हैं सेंट्रियोल्स हमारे सेंट्रोजोम्स में, ठीक है। और माइटोसिस, जब हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 2 टाइप का डिवीजन होता है एक सेल में। सेल जो है 2 टाइप से डिवाइड होती है। डिवाइड का मतलब 1 से 2, 2 से 4, लाइक दैट। तो जो डिवीजन होता है 2 टाइप का होता है, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस, ओके। और जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कुछ स्टेजेस, मतलब आप कह लो फेजेस, ठीक है, कि पहले ये हो रहा है, फिर इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इट्स अ प्रोसीजर, मतलब एक स्टेप का, सिंगल स्टेप का प्रोसीजर नहीं है, बट इसमें कुछ फेजेस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसी तरह से एक सेल दूसरी सेल बनती है, ओके। तो इसमें आपका जो आपका जो ये माइटोसिस में क्या होगा कि ये जो आपका सेंट्रियोल है ये सेपरेट होंगे, ठीक है, सेपरेट होंगे। इस तरह से हम फेजेस में जो डिफाइन करेंगे तो हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो वहां पे डिटेल में हमें पढ़ना है इनके बारे में, ठीक है। सेंट्रियोल, क्रोमोसोम्स, ऑल दीज थिंग्स हमें डिटेल में वहां पे पढ़ना है, ठीक है। सो मे गिव राइज टू द बेसल बॉडीज ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। यस, सो ये जो है सीलिया और फ्लैजिला, इनका क्या रोल है, चलो ये देख लेते हैं। सो सीलिया एंड दी फ्लैजिला, अब ये क्या करते हैं? दे आर एक्चुअली हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये, माइन्यूट से छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेल सरफेस दैट एड्स द सेल मूवमेंट। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या करते हैं? आपके सेल का जो मूवमेंट है, सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये सारे। हमने देखा था जब हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे तो सीलिया और जो फ्लैजिला थे, हमने बैक्टीरियाज की जो सेल देखी थी उसमें हमने देखा था फ्लैजिलम एंड सीलिया, तो ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं क्योंकि उनके पास, हमने बात की थी कि हाथ पैर नहीं होते हैं, उनकी जो सेल है वो, उनके पास भी बेचारों के पास कोई ऐसा नहीं हाथ पैर है, राइट। तो उनके जो मूवमेंट है, क्योंकि हर एक एनिमल अगर हम बात करें स्पेशली, तो उसमें
जो वो डिफरेंस होता है, उसमें डिफरेंशिएशन होता है, प्लांट और एनिमल कैसे अलग हैं, तो वो भाई मूवमेंट शो करते हैं ना, वो लोकोमोशन शो करते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला एक तरह से हाथ पैर का काम करता है, जो लोअर एनिमल्स होते हैं जिनका इतना जो हाथ पैर और ये सब नहीं होता है, तो उनको भी भाई मूवमेंट की जरूरत है। सो ये दोनों उसमें हेल्प करते हैं। ओके, तो सेल के मूवमेंट में सीलिया और फ्लैजिला हेल्प करते हैं। ठीक है, एक टेल जैसा स्ट्रक्चर हमने देखा था बैक्टीरिया वाली सेल में, रिमेम्बर? सो यस, देन दे वेरी फ्रॉम prokaryote flagellum. Then outer covering of the plasma membrane, inside this is a cylinder of 18 microtubules arranged in the 9 pair. In the center of the 2 single microtubules, this 9+2 pattern is used by all cilia and flagella. तो ये ध्यान रखना 9+2 पैटर्न। अब जब हम सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे तो हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे किस तरह से 9+2 वाला ये जो अरेंजमेंट है ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू राइट नाउ, बट बस थोड़ी चीजें याद रखना क्योंकि ये सेल ऑर्गेनल है, इनमें क्या है आपको फंक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो फंक्शन ध्यान रखना कि सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन वाले पार्ट में। ठीक है, चलो, इन यूकैरियोट्स सीलिया आर मच शॉर्टर देन दी फ्लैजिला। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स कौन मैम? जो कि आराम से आए हैं, सब्र लेके। ठीक है, प्रोकैरियोट्स को जल्दी आना था, तो बैक्टीरिया जो मोनेरन्स हैं हमारे, जो वेरी फर्स्ट किंगडम, वो है प्रोकैरियोट, और रेस्ट जो चारों हैं कौन से? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, ये चारों आपके क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स हैं सारे। सो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, सो जो सीलिया होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू दी फ्लैजिला। ओके, देन सीलिया मूव्स इन द कोऑर्डिनेटेड वाल्व लाइक ओर्स, वेव्स। यस, तो इसका जो मूवमेंट है वो कुछ वेव जैसा होता है, जिस समुद्र की लहरें आती हैं ना, उसी तरह से इनका जो मूवमेंट है, कैसे ये मूव करते हैं, ये कोऑर्डिनेट वे में मूव करते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट वे में मूव करते हैं, जैसे समुद्र की लहरें आती हैं, कुछ उसी तरह से। ओके, देन फ्लैजिला मूव्स लाइक अ प्रोपेलर और कॉर्कस्क्रू। तो ये थे हमारे सीलिया और फ्लैजिला जो कि हेल्प कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ द सेल में। ठीक है, सेल मूवमेंट में ये दोनों हेल्प करते हैं। अब इन्हीं को हमें सेल डिवीजन में भी पढ़ना है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना इनका फंक्शन, और इनके बारे में डिटेल में हम देखेंगे सेल डिवीजन में। ओके, चलो, सो यहाँ तक था सिर्फ हमारा सेल ऑर्गेनल। ठीक है, सिर्फ इतने थे सेल ऑर्गेनल्स, तो हमने सारे कवर कर लिए हैं सेल ऑर्गेनल्स। यस, बहुत सिंपल हैं ये सारे, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर फ्यू थिंग्स एंड यू आर गुड टू गो। चलो, तो ये एक टेबल है। ठीक है, इट्स जस्ट अ समरी, क्योंकि जो हमारे सेल ऑर्गेनल हैं वो आई नो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके, और फंक्शंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज जस्ट फॉर दैट पर्पस। तो ये हमारे यहाँ पे ऑर्गेनल लिखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल, सीलिया, फ्लैजिला, न्यूक्लियस, सेल वॉल, वैक्यूल्स और प्लास्टिड्स। तो ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो यहाँ पे लिखे इनके फंक्शन, एक बार चलो इस पे नजर घुमा लेते हैं क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन एज वेल। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियंस। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अभी हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक पढ़ा था, एनर्जी रिलेटेड है ये, राइट? सो इनका काम क्या है? दे ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू एटीपी। यस, इनका काम है ट्रांसफरिंग ऑफ द एनर्जी, तो इसीलिए बोलते हैं ना कि एनर्जी रिलेटेड सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, फिर राइबोसोम की बात करें, सो दे ऑर्गेनाइजेस द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यस, तो प्रोटीन प्रोडक्शन में, प्रोटीन के सिंथेसिस में इनका रोल है राइबोसोम्स का। फिर आते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। रफ क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो सरफेस है उस पे राइबोसोम्स जुड़ जाते हैं, और स्मूथ उन पे नहीं जुड़ते हैं, वो प्लेन होते हैं। ठीक है, इसीलिए रफ और स्मूथ नाम पड़ गया इनका। सो अगर हम इनकी बात करें, सो दे प्रिपेयर्स प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट। जैसे आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है इसीलिए वो रफ है, तो राइबोसोम प्रोटीन में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे वही चीज है भाई, रफ वाले प्रोटीन के एक्सपोर्ट में करेंगे। देन
synthesis steroids, regulates the calcium level and breakdowns of toxic substances, जो कि आपका स्मूथ वाला करता है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड्स, राइट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड्स, तो ये भी रोल है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। देन गोल्जी apparatus, अब देखो ये तीनों ना एक साथ काम करते हैं, इनका फंक्शन समवॉट एक साथ ही रहता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोडक्शन हुआ, फिर वो आगे एंडोप्लाज्मिक, फिर अब ये इसके बाद सिंथेसिस हो गया प्रोटीन और लिपिड का। अब पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन में किसी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो इनका जो गोल्जी apparatus है, इनका काम है इसका पैकेजिंग, और जैसे ऑनलाइन पार्सल होता है ना आपका, उसकी अगर आप ट्रैक करोगे ना उसको, कभी आपने ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कर लिया और फिर आप उसको ट्रैक करोगे तो 2 दिन बाद उसमें लिखा रहेगा ना कि शिप्ड हो चुका है, पैक्ड हो चुका है, यहाँ रीच्ड, यहाँ रीच्ड, इस तरह से लिखा रहता है ना, उसी तरह से गोल्जी apparatus का भी काम होता है, ठीक है। सिस और ट्रांसफेज हमने ये भी पढ़ा था। सो इनका काम है प्रोसेसेस और पैकेजेस दी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय दी सेल, ठीक है। तो पैकेजिंग में इनका मेजर रोल होता है, ध्यान रखना, ये सारे जो कीवर्ड्स है ना इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। देन लाइसोसोम्स, इनका काम क्या है, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ओके, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दे डाइजेस्ट द मॉलिक्यूल्स, ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड द फॉरेन सब्सटेंसेस, यस, इनका काम इसलिए बहुत ज्यादा, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग बोलते हैं, यस, क्योंकि देखो यहाँ पे ओल्ड ऑर्गेनल, अब हमें ये पता है कि जो पुरानी चीजें होती हैं उसको अपडेट मांगता है, राइट। अगर आप मोबाइल अपना यूज कर रहे हो, अगर स्मार्टफोन, तो आपको पता है कि हमेशा आ जाता है ना कि अपडेट, चाहे आपने हफ्ते भर पहले किया हो फिर भी आ जाता है अपडेट, राइट। तो इसी तरह से हमारे सेल को भी अपडेट की जरूरत है, तो जो पुराना है उसको नया होना है, राइट, यही तो होता है अपडेट में, जो पुराना है उसमें कुछ और फीचर्स ऐड हो करके वो एक नया बन जाएगा, जिसमें कम वायरस और ये सब चीजें कम रहेंगी। सो इसी तरह से हमारी सेल जो है वो भी होती है, तो लाइसोसोम उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है, कि जो ओल्ड ऑर्गेनल है उनको डिस्ट्रॉय करने में, उनसे नए ऑर्गन को बनाने में, इसमें ऑर्गेनल को वो हेल्प करते हैं, ठीक है। देन माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, अब देखो माइक्रो छोटे छोटे हैं ये, अब फिलामेंट हमने बात की थी, फिलामेंट्स क्या होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे से को जोड़ते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जैसे हम अभी स्केलेटन की अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है किससे बना है, बोन, कार्टिलेज और ये फिलामेंट्स, तो ये फिलामेंट एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी सेम है। सो ये कुछ टर्म होते हैं जैसे फिलामेंट, ये इनका मतलब सेम होता है, ठीक है, बट ये एक से दूसरी जगह यूज हो जाते हैं, इनको कहीं भी फिट कर देते हैं, ठीक है। तो इनका काम बेसिकली यही जोड़ने का, सपोर्ट देने का ही है, क्लियर है। चलो अब देखो ये क्या हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट टू द सपोर्ट, यस, सपोर्ट में हेल्प करते हैं, देन मूवमेंट में हेल्प करते हैं एंड डिवीजन ऑफ द सेल। तो ये जो फिलामेंट्स है ना, स्पिंडल फाइबर्स, ये हम इनके बारे में पढ़ेंगे जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, किस तरह से सेल के डिवीजन में ये एक्चुअली हेल्प करते हैं, ओके। देन सीलिया एंड द फ्लैजेला, अब इनका देखो क्या है, प्रोपिल सेल थ्रू द एनवायरनमेंट, मूव मटेरियल ओवर द सेल सरफेस, मूवमेंट में इनका जो है फंक्शन है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और इसका काम है मूवमेंट में। फिर न्यूक्लियस, भाई न्यूक्लियस की तो सब कुछ ही है, न्यूक्लियस एक सेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पेरेंट्स से जो हमें कैरेक्टर मिलता है वो क्यों मिलता है, इन्हीं की वजह से मिलता है, क्योंकि वो जो ये जीन डीएनए वाला डिपार्टमेंट है ये न्यूक्लियस ने संभाला हुआ है, ठीक है। सो हम ये पता है कि जो हमारा डीएनए है वो मैच किससे करेगा, जो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स होंगे उनसे मैच करेगा, और हमारा आई कलर, हेयर टेक्सचर, हमारा फेस का हमारा जो शेप है, वो सारी चीजें जो हैं ये भी हमारे पेरेंट्स से ही हमें मिली हुई है, ठीक है। तो ये सब जेनेटिक है, हमारा जो पेरेंट है उनसे हमें मिला हुआ है, तो ये डिपार्टमेंट हमारे न्यूक्लियस का है, ठीक है, न्यूक्लियस का है। सो दे स्टोर्स द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन द डीएनए, वही सेम चीज, एंड सिंथेसिस आरएनए एंड द राइबोसोम्स, ठीक है। फिर सेल वॉल
अब सेल वॉल क्या करते हैं? सेल वॉल दे सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल, और वैक्यूल, अब सेल वॉल नाम ही देखो वॉल है, वॉल का मतलब ही प्रोटेक्शन हुआ है ना। देन वैक्यूल दे स्टोर्स एंजाइम एंड द वेस्ट प्रोडक्ट एंड ऑल्सो स्टोर्स एंजाइम, वेस्ट प्रोडक्ट एंड स्टोर्स वाटर, पानी को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके वैक्यूल। फिर प्लास्टिड, अब ये क्या करते हैं? देखो प्लास्टिड भी इंपॉर्टेंट है। दे स्टोर फूड एंड पिगमेंट्स, वन टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द लाइट टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये अगेन क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक टाइप है प्लास्टिड का ही, ठीक है। अब देखो ये जो सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल्स और प्लास्टिड है, दे आर फाउंड इन द सेल ऑफ प्लांट, ठीक है। ये प्लांट में ही सिर्फ पाए जाते हैं, ये तीन चीजें जो हैं वो प्लांट्स में ही पाई जाती हैं। अब देखो प्लास्टिड में ही आपका ये क्लोरोप्लास्ट आ गया, दैट इज व्हाई आई एम नॉट इंक्लूडेड दैट। तो क्लोरोप्लास्ट भी आपको पता है इट्स अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट, जहाँ पे खाना बन रहा है। सो ये तीनों चीजें जो हैं, जहाँ पे ये जो स्टार्स बने हैं जिन तीनों पे, ये तीनों जो हैं हमारे सिर्फ प्लांट में ही पाए जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो हैं बच्चे, इनमें ये नहीं पाए जाते, ठीक है। क्लियर है? ओके। सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, जस्ट नोट इट डाउन, ओके। चलो, सो अगेन वही मेन फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गेनिज्म। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको इसको नोट डाउन करना है। अब मैम हमें नोट डाउन क्यों करना है? क्योंकि ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल हैं, ठीक है। तो उससे आपका पूछता है मेन फंक्शन की, व्हाट फंक्शंस दे एक्चुअली परफॉर्म। स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे इनके बारे में डिटेल में, कि डबल कुछ होते हैं, कुछ सिंगल होते हैं। डबल मेम्ब्रेन मतलब दो मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर एक इनर, बाहरी फिर अंदरूनी, और कुछ होते हैं एक मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन ये, ठीक है। अगर पास का पेपर देखोगे आप, उसमें आएगा विच इज डबल मेम्ब्रेन, विच इज सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले में आता है, दैट इज वाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ऑर्गेनिज्म वेयर देर फाउंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, क्लोरोप्लास्ट इट्स अ काइंड ऑफ अ प्लास्टिड, फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल है, ग्लूकोज के प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। देन दे आर डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये, एक है इनर एक है आउटर, और दे आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स, ओके। देन फ्लैजुलम, लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब वही मूवमेंट, एंड सेंसरी स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसा है, सम यूकैरियोट्स। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी सिंथेसिस, मतलब इनका काम एनर्जी में है, अगेन डबल मेम्ब्रेन है ये, और यूकैरियोट्स में सारे ही पाए जाते हैं ऑलमोस्ट। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन फोल्डिंग्स एंड द लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। और ये सिंगल मेम्ब्रेन है, ध्यान रखना इसको, सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल सिर्फ ये दोनों हैं। देन गोल्जी अपैरेटस, प्रोटीन की पैकेजिंग, सॉर्टिंग एंड ऑल दीज प्रोसेसिंग मॉडिफिकेशन, सिंगल मेम्ब्रेन, अगेन गोल्जी अपैरेटस भी। देन वैक्यूल की अगर हम बात करें, सो इनका काम है स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्प्स इन मेंटेनिंग दी होम्योस्टेटिस, अगेन सिंगल मेम्ब्रेन, अगेन सिंगल मेम्ब्रेन है, ये तीनों सिंगल है, ओके। फिर न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, सो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर द कंट्रोल सेंटर, डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए एडिटिंग, ऑल दीज थिंग्स हैपेंस इन दिस न्यूक्लियस ओनली, ओके। सो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सिंगल कौन है, डबल कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों सिंगल है, रेस्ट जो है वो आपके दो तीन डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है, कि सेल कैसे डिवाइड होती है, ओके। I hope this is clear. In case of any query, any question, just comment down below. I'll see to it. And other than this, you can contact us on this number or visit the website. Okay. Thank you.